शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ माहिर कानून हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहते हैं इस सिलसिले में? अदालत की जानिब से आज फैसला सामने आया, या जुज़वी फैसला कह लें। अदालत की जानिब से फ़िलहाल जुज़वी या एक हिस्से के तौर पर यह फैसला सामने आना कि 85 मुल्जिमान के फैसले फ़ौजी अदालतें सुनाएं और उसको मशरूत किया गया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं? ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अभी तक तो ये सोचा जाता था, कहा भी जाता था कि जो शख्स के मिलिट्री डिसिप्लिन के तहत नहीं है, यानी एक सिविलियन, तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने कैसे हो सकता है। इस वजह से इनको सजाएं उनको देने से रोक दिया गया था मिलिट्री कोर्ट्स को। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये प्रिंसिपल जो है ये तय हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स यकीनन ट्रायल कर सकती हैं सिविलियंस का, और फैसले भी कर सकती हैं और सजाएं भी दे सकती हैं। अब ये चीज़ जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं जिनका कि ट्रायल अभी हुआ नहीं, होने वाला है या हो रहा है आज तक। और जब अब वो लोग भी सामने आएंगे जिसमें काफ़ी सीनियर लोग भी मौजूद हैं पार्टीज के, उनके खिलाफ ट्रायल हो सकता है और उनको भी सजाएं हो सकती हैं। तो ये एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसकी वजह से जो PTI है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो। सही। शाइक उस्मानी साहब, ये भी फरमाइएगा, क्या समझते हैं आपके फाइनल जो हतमी फैसला आएगा जिसको मशरूत भी किया गया है, इसका असर हो सकता है उसके ऊपर? सॉरी, मैं अब आपका सवाल नहीं सुना मैंने। सॉरी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जो कहा गया है कि इसको मशरूत किया जाता है, हतमी तौर पर जो फैसला सामने आएगा मरकजी केस सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है, उस हवाले से जो हतमी फैसला सामने आएगा उस हवाले से कहा गया है, ये जो अभी फैसला आया है फाइनल फैसले पर इसका असर हो सकता है? जी जी, वो तो उन्होंने कह दिया ना, उसको मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के पास लगी हुई है 26 अमेंडमेंट जो है उसके मुतालिक पिटिशन, ये उससे मशरूत है। अगर उस पर जो फैसला होगा उसके बाद फिर ये जो आज फैसला उन्होंने किया है उससे मशरूत होगा। शाइक उस्मानी साहब, कहिएगा, जैसे कि अभी 85 मुल्जिमान के हवाले से फैसले सामने आए हैं, आपको क्या लगता है मजीद सिविलियन की भी ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकते हैं? क्योंकि इस हवाले से भी दो राय रखी जाती है, और आज की भी समाअत में वजीर दाखिला की जानिब से वकील थे, उन्होंने कहा कि इस हवाले से कानून मौजूद है कि फौजी ट्रायल किए जा सकते हैं। जी जी, फौजी ट्रायल का तो पहले से कानून मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशन है उनको डैमेज करे कोई, तो यकीनन उसके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये तो पहले से लिखा हुआ था, लेकिन वो डाउट्स थे, तो वो अब डाउट्स हट गए हैं। लेकिन अभी भी जो चीज़ रह गई है वो ये कि ये 26 अमेंडमेंट की अभी हियरिंग मौजूद है, बाकी रह गई है। जब वो फैसला हो जाएगा उस पर, उसके बाद इसको आप फाइनल समझेंगे। लेकिन उस वक्त तक तो ये फैसला हो गया है कि अब उनका ट्रायल हो सकता है। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, आप अपनी राय इस हवाले से दे रहे थे, और इस सिलसिले में आप ये कह रहे थे कि बहुत ही अहमियत का हामिल है ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जो 85 मुल्जिमान हैं उनके बारे में फ़ौजी अदालतें अपना फ़ैसला सुनाएं। एक अहम खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा, फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फ़ैसले से मशरूत होंगे जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद जानते हैं। जहांज़ेब, बताइएगा कि आज के इस सारे फैसले में जो जजेस के जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए, 26वीं तरमीम के हवाले से भी बात की गई, जो एतजाज़ एहसन है उनके जानिब से भी कुछ दलाइल सामने आए। बताइएगा इस हवाले से क्या मुकालमा हुआ, क्या रिमार्क्स दिए गए आज की समाअत में? देखिए, एक तो एतजाज़ एहसन साहब का भी यही उनकी दलील थी कि इन मुल्ज़मान को जो है वो जेलों में मुंतकिल किया जाए, और फैसले फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त देने के हवाले से न सिर्फ आज बात की गई, बल्कि गुज़िश्ता समातों में भी ये बात कही जाती रही है। बिलखसूस हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब एक केस में पिछली हियरिंग में पेश हुए, और उनकी भी यही इस्तदा थी कि आप जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको फैसले सुनाने की परमिशन दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत शुरू की थी। ठीक है जहांज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह किया।